बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि सारे यहाँ नहीं पाते। जो आप आए ठीक है, पर यहाँ से सुनिए, बाकी आप घरों में बताते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ मैं आप बहनों को बताना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब ने तो आपको बहुत कुछ बताया है, जैसे अजोला भी बता रहे हैं ग्रीन उसमें पाउडर में, और उसके साथ मैं बताऊंगी कि जैसे अपने नेपियर घास एक चीज़ है, शायद आपने सुना भी होगा। तो नेपियर घास बहुत ही फायदे वाली चीज़ें हैं। उसमें क्या है कि आप अगर एक बार आपने बो दिया तो 6-7 साल तक उसमें दोबारा ना तो बीज लगाने की जरूरत है, और उसमें सारे प्रोटीन जितने भी तत्व पशुओं को चाहिए वो सारे होते हैं। तो उसमें एक बार आपने बो दिया तो 6-7 साल तक उसको दोबारा बोने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे आने वाला टाइम नेपियर घास के लिए बहुत आ रहा है, उसमें आगे बहुत लंबी चीजें वो आप अभी मैं आपको नहीं भी बताऊंगी, और आप शायद उसमें सुनना भी नहीं, मुझे टाइम भी नहीं लग रहा इतना होगा। पर पहली बात पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद चीज है, तो उसके लिए भी शायद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। और आगे बीज भी मुझे लगता है कि प्रोवाइड करवाएंगे, अभी गंगानगर में तो आ गए ये योजना डॉक्टर साहब, तो ये बताएंगे, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें क्या है कि आपको बाजार से चारा कम लेना पड़ेगा, जिसके पास जमीनें छोटी जोत भी है तो हरा चारा तो वो ही सकते हैं अपने, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब से पूछें और ये सीढ़ियाँ प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, मुझे आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं भी एक खुद पशुपालक हूँ, और मुझे लगता है कि अगर गाय घर में गाय पशु जो भी भैंस है, खेती के साथ इसका बहुत साथ मतलब गहरा साथ है, जैसे खेती और पशुपालन। तो इसमें गोबर की खाद अगर आप बनाते हो, केंचुआ खाद आप बनाते हो, उसके बाद भी तो गोबर में इसमें क्या है कि गोबर जैसे खाद तो बनती, दीपक भी बनाने लगे, गमले भी बनाने, उसके बाद आ रहा है गोबर की लकड़ी बनाना। तो उसमें अपने पेड़ों की अगर लकड़ी बनाने लगे हर जगह पर, जैसे आजकल शवदाह जैसे अपने मरने के बाद जो कहते हैं वो वहाँ जो शवदाह है उसमें भी लकड़ी गोबर की यूज़ हो रही है, तो अपने पेड़ कम कटेंगे। और दूसरा दीपक कर गमले बनाते हैं, तो जैसे गमले में अगर पौधा लगाया, सीधे पौधे समेत अगर गमले मिट्टी में गमला लगा दिया तो वो उसी में खाद का काम भी करेगा, तो वो वहाँ भी काम आ रहा है। दीपक भी बना रहे हैं इससे। तो पशु दूध के साथ साथ गोबर में भी हमारे बहुत काम, इसमें कमाई का साधन भी बनता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको एक अकेला दूध ही नहीं, उसमें गोबर के साथ भी खेत में खाद भी काम आ रही थी, पर उसके साथ साथ आप देखें कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, वो भी काम आएगा। तो पशुओं को तो मुझे लगता नहीं कि पशु बाहर गलियों में घूमने चाहिए इस तरह से, जितना पशु काम आ रहा है ना उस हिसाब से गलियों में नहीं घूमना चाहिए। पर हमने ये छोड़ दिया है कि नहीं कौन काम करेगा, कौन दूध लोग, जब जैसे अब हमारे जमींदारों घरों में हो गया, गाँव में हो गया, तो डोलू हाथ में ले लेके तो कौन काम करेगा इनके लिए, हमने दूध मोल मिलता ही है। अब आप ये सोचो दूध कहाँ से मोल मिलेगा, कोई पशु रखेगा तो ही तो दूध मोल मिलेगा ना अपने को। पर दूध मार्केट से ले रहे हो, सिंथेटिक दूध आ रहा है, एक जगह आप जाओ कहीं की दूध चाहिए जी हमें, वो क्विंटल दे देगा, आप दूसरे घंटे भर बाद जाओगे कि तो 2 क्विंटल चाहिए तो वो 2 क्विंटल भी आपको दे देगा, कहाँ से आएगा उसके पास दूध। तो इसमें अगर हम इन चीज़ों में हम जाएंगे ना, तब हमें लगेगा कि नहीं ये सिंथेटिक दूध बच्चों को पिला रहे हो, खुद भी पी रहे हो, मिठाइयाँ बन रही है। तो अगर हम हर घर में पशु रखते हैं, और किसानों के लिए इसको मुश्किल काम नहीं है, हर घर में अगर 5 पशु भी किसान रखें ना तो कोई मुश्किल भी नहीं है उनके लिए, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। और इसमें ये आप एज ए बिजनेस भी ले सकते हो उसको, तो बहुत बड़ा काम है, ये छोटा नहीं है। पशुपालन कोई छोटा मैं नहीं समझती। अगर एक गोबर उठाते हैं तो उसमें कौन सा है भाई, गोबर तो पैसे दे रहा है, आप ये भी देखो ना, गोबर से ही पैसे आ रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं हमें गोबर नहीं उठाना, हमें पशुओं को नहीं सब देखो, सब एजुकेटेड भी हों तो सब भी सर्विस नहीं कर सकते, वो सर्विस सबको भी नहीं मिलती। पर ये काम तो अपने घर का है, हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हमें छोटे जब शुरू से हैं हम जमींदार घरों में, जैसे किसानों के घरों में, तो छोटे से बच्चे को भी शुरू से यही शिक्षा मिलती है कि हाँ पशु दूध घर से ही मिलता है। आप बड़ी सिटियों में जाके देखो, उनको ये नहीं पता, बड़े शहर जितने बॉम्बे दिल्ली जाए ना, उनको पता नहीं दूध आता कहाँ से, वो सोचते हैं जैसे तैयार मिलता होगा, कहीं गए शॉप पे दूध लिया, हाँ क्योंकि उनके लिए तैयार ही मिलता है, वो सिंथेटिक दूध होगा। आप देखो जहाँ 1 क्विंटल दूध लेने जाते हो वहाँ 5 क्विंटल दे देगा, वो कहाँ से करेगा, वो नकली दूध ही तैयार करेगा। तो नकली दूध से अपने स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। घर का दूध, देसी गाय का दूध है तो वो और भी अच्छा है उससे, क्योंकि देसी गाय के जो A2 मिल्क कह रहे हैं तो उसमें भी बहुत गुण है। जैसे अमेरिकन गाय है, अपने यहाँ देसी गाय पालन भी करो। मैं उसके साथ ये भी कहूँगी कि अमेरिकन गाय मुझे नहीं पसंद है, जो HF है वो मैं नहीं पसंद करती बिल्कुल भी, मैंने रख भी नहीं रखी है कभी। और देसी गायों का पालन साहीवाल है, राठी है, जो अपने एरिए में जो उसको गर्मी, उसका एनवायरनमेंट जो है उसके हिसाब से वो रह भी सकती है, उनको गर्मी भी नहीं लगती। उसके लिए मैं कूलर पंखे लगाने पड़ते हैं, उसका बट गोबर भी उसका काम नहीं आता, उसका पेशाब भी काम नहीं आता। और ये जो गाय अपनी देसी है, उसका गाय गोबर का, गाय और दूध सारा काम इसका अच्छा
मतलब काम आ रहा है, तो आप देसी गाय पालन कीजिए। मैं ये भी आपको, मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है या जो भी है, पर देसी गाय पालन कीजिए। दूध थोड़ा ज़रूर देगी, पर दूध के साथ साथ उसका गोबर भी काम आ रहा है, उसका गौमूत्र भी काम आ रहा है। वो दवाई के रूप में काम में ले रहे हैं, तो उसमें कुछ तो गुण होंगे ना, आप ये सोचो, कोई तो गुण होगा ही उसमें, तभी काम दवाइयों के रूप में काम ले रहे हैं। कैंसर तक किसके लोगों की कहने का सुनते हैं, कैंसर तक हटते हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो गुण होगा तभी हटते हैं। तो मेरी बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है बहुत बहुत, इतना ही टाइम होगा सबके पास भी शायद। और डॉक्टर साहब के लिए तो मैं एक बार बहुत ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, आप इतनी दूर से आए गंगानगर के उस छोर से जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल पास में है। मैं बताऊं, इनका जहां खेत है, जहां घर है, गाड़ी है, और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बिल्कुल ही पास में है, 1 किलोमीटर पे ही है। तो इतनी दूर से आए हैं, और आपने जो प्रेरणा महिलाओं को दी है, ख़ास तौर पे जो पशुपालन के प्रति जो रुझान पैदा किया है, वो काबिल तारीफ़ है। और डेयरी, हाँ, ये जैविक खेती में बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बुलावे पे जयपुर से आए हैं, वहाँ पर कोई सम्मेलन था अपना इसका कृषि का, तो उसमें, हाँ, तो मोटे अनाज पे था इसका, हाँ जी, हाँ जी, उस पे था, तो वहाँ से भी आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अब मैं सीधे ही हमारे बीच में जो विशिष्ट अतिथि हैं मैडम बबीता मैडम, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि महिलाओं को वो जागरूक करने के लिए 2 शब्द कहें। हालांकि इंजीनियर हैं, इंजीनियर और मेडिकल 2 साइडें होती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक अधिकारी के रूप में जलदाय विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। तो महिलाओं को आप 2 शब्द कहें। मंचान से सभी अतिथि को मेरा नमस्कार तथा सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आज इस प्लेटफॉर्म पे आके आप सब लोग को देख के, जो सर ने आपको प्रशिक्षण दिया, इसमें आप सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, इसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे देख के बहुत ही हर्ष हो रहा है कि ना हमारी महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश से हैं, वो भी आगे बढ़ के पशुपालन जैसी चीज़ को अपना रही हैं, उसमें वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करना चाह रही हैं, तथा साथ ही साथ जैसे सर ने बताया कि इसको एज ए बिज़नेस के रूप में, चाहे मैडम ने बताया एज ए बिज़नेस के रूप में भी आगे डेवलप करना चाह रही हैं, जो आगे बढ़ना चाह रही हैं। जैसे कि सर ने आपको बताया है कि पशुपालन कैसे करना है, जो अपना पुराना ट्रेडिशनल तरीका है उसको छोड़ के हम वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन कैसे कर सकते हैं, पशुपालन उस वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम दूध की जो भी है खपत है या जो भी है आउटपुट है वो बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ वो दूध भी क्वालिटी वाला हो। और मैम ने जैसे आपको बताया कि जैसे कि नेवियर घास से आप उसको अच्छा जो डाइट है वो दे सकते हैं। सर ने आपको बीमारियों से लड़ना बताया, और जो मुझे सबसे अच्छा जो लगा कि इसमें आपको ना साथ ही साथ में जो लेखा संधारण है, जैसे कि पशुपालन तो आप करते ही आए हैं, लेकिन पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करके उसका लेखा संधारण करके भी एज ए बिज़नेस में डेवलप कर सकते हैं, और आप सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसके लिए सर को भी मैं आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण में उनको आपको अच्छा प्रशिक्षण दिया, और मैडम को भी कहूँगी कि उन्होंने भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और आप सबको मोटिवेट करूँगी आप ये सब चीज़ें जाके वहाँ पे अपनाएं। ये नहीं कि जो यहाँ से सीख के गए फिर यहीं भूल गए ना, वहाँ जाना, इसको अपनाना, और साथ ही आपकी जो दूसरी बहनें हैं जो यहाँ नहीं आ पाए उन्हें भी उनको बताएं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए बोलें। और नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रशिक्षण जब भी हो आप सब लोग आएँ, ज़्यादा संख्या में आएँ और ज़्यादा ज्ञान पाएँ। और अगर आप इसको एज ए बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं तो ये और भी अच्छी बात होगी, और आप इसको डेवलप करके आगे बढ़ भी सकते हैं। तो आप सबको फिर मैं यही कहूँगी कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेरणा के रूप में महिलाओं को जागरूक करने के लिए आपने जो बताया है बहुत ही अच्छा लगा। अब जो प्रशिक्षण के लिए आई हुई हैं महिलाएं, दूर से आई हुई हैं, एक मातृशक्ति हनुमानगढ़ से आए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार आकर अपना फीडबैक बताएं, ताकि हमारे अतिथिगणों को वास्तव में ये लगे कि ये जो आप प्रशिक्षण दे रहे हैं इसमें आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या सीखा है, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो। पहले आपका परिचय दें और फिर कुछ बताएं। सर हनुमानगढ़ से हैं।
नहीं, यहीं पे यहाँ मेरा पियर है। रिस्पेक्टेड सर, मैडम और मेरी बहनें, सबको नमस्कार। मैं हनुमानगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम नज़मा और मेरा एम है कि इस डेयरी फार्मिंग में जाना, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल मतलब अनजान तरह के लिए मैं अनजान थी इस काम से, क्योंकि मुझे क्या नॉलेज नहीं था। पहले मेरा एम था प्ले स्कूल खोलने का, क्योंकि मैं हूँ MA BEd। लेकिन जिस माहौल में मैं गई हूँ वहाँ मैंने चारों तरफ मतलब हर घर में एक पशु देखा है और औरतें हैं वो सेल्फ डिपेंड है इसी काम के अंदर। तो मैंने सोचा कि भी मैं भी इस काम के अंदर आऊँ, इसलिए मैं यहाँ 2 दिन के ट्रेनिंग के लिए आई यहाँ मैं। और हमें डॉक्टर राजकुमार बेरवाल और डॉक्टर मनीष कुमार जी ने इतना अच्छी तरह के तरीके से हमें ट्रेनिंग दिया है कि हम बिल्कुल अब वैज्ञानिक तरीके से अपने पशुओं का रहन सहन, खान पान, बीमारियों से बचाने का टीकाकरण वगैरह खुद कर सकते हैं। अब मेरे लिए ये काम बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि इन्होंने हमें इतने अच्छी तरीके से समझाया कि यूँ लगता है कि ये हमारे लिए काम कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं सब बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे मतलब वो भी इस काम में आगे आए और जो कुछ भी करना चाहती हैं दूसरी, उनको भी इस काम के लिए इंस्पायर करें। थैंक यू सर। ये निकलता नहीं जी सर। धन्यवाद मैडम, आपने अपना बताया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं लास्ट एक हमारे जो किसान पशुपालक और बहुत ही जागरूक हैं पुनीत जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 1-2 मिनट आएँ और अपने बारे में भी बताएं, कहाँ से आए और क्या कर रहे हैं और पहले क्या करते थे, अभी आप क्या करना चाहेंगे? इधर से। हाँ जी, हाँ जी। सभी को नमस्कार। मैं भी श्री गंगानगर मदेरा गांव से, ये मेरे मदर हैं और मैं भी MBA किया हुआ हूँ और मैं भी पशुपालन भी कर रहा हूँ। हमारे पास लगभग 45 से ऊपर ज़्यादा पशु हैं, छोटे बड़े। तो उसमें देसी गायें हैं, राठी और साहिवाल। तो उस पर पे हमने घी पे फोकस कर रखा है और उनके जो गोबर से प्रोडक्ट बनाना, जैसे थेपड़ियाँ बनाना और उससे गो कास्ट बनती है, इन चीज़ों पे फोकस कर रखा है। तो इसी तरीके से आप लोग भी उन चीज़ों को बिजनेस लाइन में अपना लेकर आएंगे तो बहुत बढ़िया उसका सोर्स मिलेगा और अपने पशु भी अच्छी तरह पालन उनका हो सकेगा, ताकि गौशाला में छोड़ने का या उनको गलियों में छोड़ने का किसी को ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। फिर हर लोग उस चीज़ को, बिजनेस को समझेंगे, तभी पशुओं की कीमत को जानेंगे जी। और उसके साथ साथ जैविक खेती पर भी हमने रुझान कर रखा है। और कल ही रात को 1 बजे पहुंचे थे, हम जयपुर में थे। वहाँ मिलेट्स पर भी, जैसे बाजरा है अपना, उसी तरीके से और भी अनाज हैं, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, उस पर भी वहाँ पर अपने मुख्यमंत्री जी ने अच्छा ऑफ़र दिए हैं। तो उनका भी प्रशिक्षण भी होता है, वो उन पर भी थोड़ा ध्यान देना आपका भी, तो वो भी आप अपने बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया है। घर से ही अपने प्रोडक्ट बना के उनको अपने लोगों में बेच सकते हैं। तो ज़रूर आप इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और डॉक्टर साहब ने भी आपको प्रशिक्षण दिया है, तो उसमें हरा चारा मेरे मदर ने बताया आपको, नेपियर घास का, उसके साथ अपने अजोला का भी है, वो भी आप थोड़ी सी जगह पे लगा सकते हैं उसको। और छाँव के अंदर गर्मियों में और सर्दियों के अंदर उसका थोड़ा सर्दी से बचाव रखने के लिए उपाय होते हैं। बस उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और पशु को डेली 1 किलो अगर आप अजोला खिलाते हैं तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत तरीके की मात्रा है, फैट भी बढ़ता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर गौर कीजिए और सभी को भी इसके लिए जी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।